नमस्कारम साथियों, आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम है RSC-IIT का। उसके लिए हम लास्ट एक 20% लेके आए हैं आपके लिए, जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और आप जो अभी 4 वीडियो आ चुके हैं उनको अच्छे से देखें व समझें। जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर की गई थी? तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय मतदाता दिवस को की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सेकंड प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड जब चेंज होती है तो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों, मैंने जैसे कि पहले कहा था, जो 4 अगस्त को एग्ज़ाम हुई थी उससे पहले मैंने जो 3 वीडियो बनाए थे और एग्ज़ाम के बाद में 1 वीडियो आ चुका है, तो टोटल मिला के 4 वीडियो हो चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। जो 5 वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं और इनको समझना है। इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है आपसे। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और अपने सभी साथियों को जिनके एग्ज़ाम है अभी 18 तारीख को, उनको शेयर ज़रूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औसत का सही सूत्र होगा? एक्सेल के लिए मैंने बताया था कि एक्सेल का एक अलग से वीडियो है, 49% 11 मिनट का वीडियो है, जिसमें 49 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं। उनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सेल का। फिर देखिए आप इसका आंसर, औसत का सही सूत्र। तो औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो सबसे पहले आपको देखना है एवरेज। एवरेज देखिए, अब एक ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन देखिए, A1 A10 A1 / A10। तो A1 ये वाला, ये बीच में ध्यान रखिएगा, ये सेल का चिन्ह होता है अपने पास कि A1 से लेके A10 तक का अपने पास एवरेज आ जाएगा इसमें। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा औसत का सही सूत्र होगा? सॉरी, ये रिपीट हो गया प्रश्न वापस से। इसका भी वही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या कहलाती है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल N का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। और नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए, देखिए पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो नया, सॉरी साथियों, नई स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल M का यूज़ करते हैं, कंट्रोल M का यूज़ करते हैं। और नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए हम कंट्रोल N का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल के साथ N और कंट्रोल M होता है नई स्लाइड के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ M। इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। वो होता है विंडो को, अपना जो पहले से बनाई हुई प्रेजेंटेशन है उनको खोलने के लिए, या जो पहले से सेव की फाइलें हैं उनको ओपन करने के लिए। और कंट्रोल न्यू होता नहीं है किसी का। मेलवेयर का वह प्रकार जो कंप्यूटर में जासूसी करता है, वह आपके संबंधित व्यक्तिगत जानकारी चुराता है, तो वो होता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में पहले आता है, कंप्यूटर की अच्छे से जासूसी करता है, वह आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको चुराता है। एंटीवायरस तो हमें बचाता है, वायरस होता है जो कंप्यूटर को ख़राब करता है, बीमार करता है। तो इसका आंसर होगा स्पाईवेयर। भामाशाह के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम, डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन, ऑन होता है, सिंगल साइन ऑन। याद रखिएगा, ऑन होता है, इसमें ऑफ है, इसमें ऑन है, ये सिग्नल है। तो इसका आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? अब देखिए, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो T 10th लिख दिया आपने, फिर TH ऊपर लगाते हैं अपन। ये जो ऊपर आ रहा है ना, ऊपर संख्या के ऊपर आ रहा है, उसे कहते हैं अपन सुपरस्क्रिप्ट। एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे अपने पास फॉर्मूला होता है H2O, H2O। ये 2 नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ऊपर वाले को सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाले को सबस्क्रिप्ट। जब अक्षरों को मोटा करके देखते हैं तो वो बोल्ड कहलाता है, गहरा करके देखते हैं। रेगुलर उनको वापस से सिंपल करना है तो रेगुलर हो गया। इटैलिक उनको थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है, तिरछा करके लिखना है तो इटैलिक। तो पूछा है फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो ये तीनों तो फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, ये ऊपर वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। किसके ज़रिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की
किसी लोकेशन को दूसरी डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। यानी कि आपके पास चालू है कंप्यूटर के अंदर, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ओपन है और आपको दूसरी डॉक्यूमेंट का लोकेशन लगाना है उसके साथ, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक होता है उसके लिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल प्लस के। इसके अलावा हाइपरलिंक जब अपन लगाते हैं किसी शब्द के साथ डॉक्यूमेंट में, तो उस शब्द का कलर नीला हो जाता है, तो उस शब्द का कलर नीला हो जाता है। इसके अलावा हाइपरलिंक हटाने के लिए हम रिमूव हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक अपनी इंसर्ट टैब में आता है एमएस वर्ड में। इसके अलावा बुकमार्क होता है, बुकमार्क मैंने बताया था याददाश्ती के लिए काम में आता है। हेडर और फुटर, हेडर और फुटर हमने कोई हेडिंग दी है या फुटर में डाला है, नीचे की तरफ डाला है पेज के, तो उनको प्रत्येक पेज पे प्रिंट करना हो तो हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। इसका मेनली अपन यूज़ करते हैं अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से पावरफुल दिखाने के लिए हम हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों इंसर्ट टैब में आते हैं। तो अपना लिंक लगाने के लिए ऑप्शन होगा हाइपरलिंक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो इसका आंसर आप दोगे साथी है, पहले काफ़ी बार आ चुका है प्रश्न। 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आप दोगे। इन सब के आगे डॉट डॉट लगा लेना आप, इन सब के आगे डॉट डॉट और है, डॉट PPTX, डॉट एक्सेलएक्स, डॉट DOC, डॉट RTF। ठीक है साथियों, आप आंसर देना सबका कि कौन किस में काम आता है, सबका देना, 4 ऑप्शन का आंसर देना आप, तो कि कौन इसका सही आंसर है और कौन किस में काम में आ रहा है। कमेंट करके बताना इसका ज़रूर से आंसर आप। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट एक्सेलएक्स, डॉट PPTX, डॉट DOC, डॉट RTF है। इन 4 में से कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ग्रोसर फैक्स व व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो वो होता है आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, यानी कि जिसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपन, डॉक्यूमेंट बनते हैं आपके MS वर्ड में। MS वर्ड को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। स्प्रेडशीट में एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट हो गया आपका, उपयोग से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, जिसमें आप लेटर टाइप कर सकते हो, पम्पलेट बना सकते हो, कोई लिखित में डॉक्यूमेंट बना सकते हो वर्ड प्रोसेसर के अंदर। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। ई लर्निंग में क्या क्या आता है अपने पास, स्लाइड शो आते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट आते हैं, PDF आती है, उपरोक्त सभी आते हैं। कुछ खरीदने व बेचने में काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है ये। एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए हो गई। सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आते हैं आपके, ट्विटर वगैरह। इसके अलावा ई-कॉमर्स में आते हैं आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो ऐप, ये सब आते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट। इसके अलावा आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे ये सब होते हैं आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काम आते हैं आपके, तो इनको ई-वॉलेट कहा जाता है, ई-वॉलेट। तो अपना इसका आंसर होगा ई-कॉमर्स वेबसाइट जो सामान खरीदने और बेचने के काम में आती है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, गूगल क्रोम होता है, सफारी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। इनमें एक नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इसको भी याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है इसके, ये भी एक अपने पास वेब ब्राउज़र होता है। तो इसका तो डी हो जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। PNR का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड के लिए फॉर्म होता है 49A, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच, डॉट पर इंच। इनमें से कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़ककर डाटा या बिंबुओं को प्रिंट करता है, तो छोटे छोटे बिंदुओं को ऊपर देखिए, प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, तो बिंदुओं के रूप में तो अपने पास एक ही प्रिंटर आता है, उसे कहते हैं इंकजेट, जो आपका बिंदु के रूप में छिड़काव करता है। सूखी स्याही का प्रयोग करता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की गति को हम PPM में नापते हैं, पेजेज पर मिनट, PPM, पेजेज पर मिनट। लेज़र प्रिंटर की गति नापते हैं पेजेज पर मिनट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं, ड्रम प्रिंटर ये भी गलत है। इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है।
मेमोरी जो अस्थिर होती है, अस्थिर देखिए, अस्थिर होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है वो अस्थिर होती है। दूसरी होती है आपकी रोम। रोम देखिए आप, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसको रीड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई आपकी स्थायी हो गई। रैंडम, इसको रैंडमली आप चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गई आपकी अस्थिर मेमोरी हो गई। तो अपना आंसर हो जाएगा रैम। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड होता है? नहीं, ये सिस्टम नहीं होता। ये तो अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है एंड यूज़र प्रोग्राम। और इसमें देखिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा आपसे, तो MS वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो 10, हाँ ये करेक्ट आंसर है इसका, विंडो 10 ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है अपने पास। एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका आप ज़रूरत होती है तो आप काम में लेते हो, नहीं तो नहीं लेते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपना आधार कार्ड या कोई वोटर ID, पैन कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो हो, ऐसी कोई आपको एक ID लेके जानी है एग्ज़ाम से पहले। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 9:30 से पहले यानी कि 9:20 तक तो आपको एटलीस्ट पहुंचना ही है कैसे भी करके। इसके अलावा आपको अच्छे से पेपर करना है बेखौफ होके। परमिशन लेटर आपके आ गए हैं, आप ले लेवे, नहीं लिए हैं तो आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर से पहले आप अच्छे से देख लें, वीडियो को समझ लें। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों। पेपर आपका, अगर मेरे को पेपर मिलेगा आपका तो मैं अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन करूँगा पेपर आपको। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।